माता है। माता क्या है? माता वो है जो हमारा पालन पोषण करती है। वेद में जब माता का वर्णन किया गया है तो दो प्रकार की माताएं हो सकती हैं। एक तो वो जिसने आपको जन्म दिया, और दूसरी वो जिसने आपका पालन पोषण किया। वेद में पालन पोषण करने वाले को ही माता कहा गया है। जो जन्मदायिनी है वो भी पालन पोषण करती है, इसलिए माता है। अगर जन्मदायिनी ने जन्म देकर के आपको छोड़ दिया तो वेद की परिभाषा में माता में वो नहीं फिट बैठती है। पर हम दोनों को माताएं मानते हैं, जन्मदायिनी और पालन पोषण करने वाली। जो पालन पोषण जो करे वो हमारी माता है, और इसीलिए पोषिका होने के कारण हम पृथ्वी को और गऊ को माता कहते हैं। क्योंकि गाय का दूध हमें पोषण देता है, पृथ्वी से उत्पन्न हुआ अनाज, फल इत्यादि हमें पोषण देते हैं। फूल भी हमें पोषण देते हैं। फूल को सूंघ कर, और कुछ तो फूल ऐसे हैं जैसे कॉलीफ्लावर, गोभी का फूल, जिन्हें हम खा करके भी पोषण प्राप्त करते हैं। तो पृथ्वी माता इसलिए है क्योंकि वो पोषिका है। अच्छा, हम सदैव पृथ्वी पर अत्याचार ही करते रहते हैं। कैसे कैसे अत्याचार? मल मूत्र का परित्याग करना है, पृथ्वी पर कर देंगे। हल लेके पृथ्वी को जोतते हैं, फावड़ा लेके उसको खोदते रहते हैं, और फिर भी हमें पृथ्वी फल प्रदान करती है, पुष्प प्रदान करती है, अन्न प्रदान करती है। तो अब पृथ्वी में कौन से ऐसे गुण हो गए जो सीखने लायक हैं? प्रथम गुण ये है कि इतना सब कुछ करते हुए भी पृथ्वी हमें अपना पुत्र ही समझती है, और हमें हमारे किए हुए कर्मों के लिए क्षमा कर देती है। इसलिए क्षमा का गुण दत्तात्रेय ने पृथ्वी से सीखा। और ये गुण क्या है? अब इसको कैसे मानव जीवन में उतारा जा सकता है? कोई कितना भी मेरा हित करे, गाली दे दे, रास्ता बंद कर दे, मेरा खेत छीन ले, पर मैं उसको क्षमा कर दूंगा। यही दैवीय गुण है। और दूसरा गुण क्या है कि अच्छा बुरा, कौन अच्छा है कौन बुरा है, इसका विचार न करते हुए माता पृथ्वी हमें सभी के लिए अन्न प्रदान करती है। वो चयन नहीं करती, वो सेलेक्टिव नहीं है कि मैं तृष्णा को अन्न दूंगी और गुरु जी को नहीं दूंगी, आपको दूंगी और आपको नहीं दूंगी। पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ अन्न हम सभी के लिए है। मुझे पता था आपके मन में प्रश्न जरूर आएगा कि जब सभी के लिए है तो हमें धन देकर अन्न खरीदने की आवश्यकता क्यों पड़ती है?
ये धन आप पृथ्वी को नहीं देते, ये धन आप उस किसान को देते हैं, उस व्यापारी को देते हैं जिसने अपने मेहनत करके, अपने बाहुबल का उपयोग करके इस अन्न को काट कर आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है, इस फल को तोड़कर आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। पृथ्वी ने तो इसे फ्री में ही दिया था। और इसलिए दो गुण जो भगवान दत्तात्रेय ने माता पृथ्वी से सीखा वो ये है, सभी को क्षमा कर दो और सदैव परोपकारी बने रहो। सभी को क्षमा कर दो और सदैव परोपकारी बने रहो। जो व्यक्ति माता पृथ्वी के इन दो गुणों को ग्रहण कर लेता है वो इस संसार में जीवन मुक्त होकर विचरण करता है। और क्योंकि जीवन मुक्त होकर विचरण करने की कला को हमें माता पृथ्वी ने सिखाया है, इसलिए माता पृथ्वी पोषिका होने के साथ साथ हमारी पूजनीय गुरु भी हैं। और मैं गुरु रूप माता पृथ्वी को प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद, आभार।